उत्तराखंड बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को सबको समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य निर्माण के इस भाजपा संगठन महापर्व का पीएम मोदी आज करेंगे शुभारंभ और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करेंगे। 3 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाएगा सदस्य। 4 सितंबर से जिला स्तर पर अभियान शुरू होगा। 15 दिन तक घर घर संपर्क किया जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पार्टी ने कसी कमर। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से। 4 सितंबर को जिला स्तर पर अभियान शुरू होगा। 3 सितंबर को पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। 4 सितंबर से जिला स्तर पर अभियान शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदस्यता लेकर अभियान की शुरुआत करेंगे। और देखिए 15 दिन तक घर घर तक चलेगा अभियान। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पार्टी ने कसी कमर। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए पुष्कर सिंह धामी को भी सदस्यता बनाया जाएगा और आज बीजेपी का सदस्यता अभियान और शुरुआत इसकी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभारंभ करेंगे पीएम खुद सदस्यता लेंगे। 4 सितंबर से जिला स्तर पर अभियान की शुरुआत होगी और 15 दिन तक घर घर संपर्क किया जाएगा। पार्टी ने अभियान को लेकर कमर कस ली है, पूरी तैयारियां कर ली है और अब बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ योगेश हमारे साथ सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। योगेश, बीजेपी का सदस्यता अभियान उत्तराखंड में किस तरीके से चलाया जाएगा, किन किन चीजों को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है, किस तरीके से अभियान को शुरू किया जाएगा, घर घर तक पहुंचाया जाएगा, सदस्यता करवाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी? हेलो जी योगेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही। जी बिल्कुल योगेश, मैं सवाल पूछ रही थी कि जो बीजेपी का सदस्यता अभियान है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां पार्टी की ओर से चल रही है। बीजेपी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी को सदस्यता अभियान जो शुरुआत होगी वो काफी खास होगी। 3 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सदस्यता बनाया जाएगा। तो ऐसे में अभियान को लेकर पार्टी कितनी तैयार है, कितनी व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके से अभियान को घर घर तक पहुंचाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी अभियान को लेकर? जी बिल्कुल, अगर इस अभियान की बात हम करें तो ये अभियान उत्तराखंड में कल से शुरू होने जा रहा है और कल से इस अभियान का अगर बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सदस्य बनाया जाएगा, क्योंकि भाजपा का जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है वो 30 लाख उन्होंने सदस्य बनाने हैं, जिसमें से लगभग 25 लाख के करीब उनके जो बताया जा रहा है कि उनके वो सदस्य हैं जिन्होंने पहले से जो थे, और 5 लाख और सदस्य इन्होंने अभी बढ़ाने हैं, यानी 30 लाख का लक्ष्य इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। अभी कल से इसकी शुरुआत होगी, बूथ लेवल पर इसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरी तैयारी की जा रही है। सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी, मंडल जो होते हैं बूथ लेवल से ही जिम्मेदारियां इसमें बांट दी जाएंगी और सभी को जिम्मेदारी दी जाएंगी। इसमें चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, सभी को कहा जाएगा कि आपको अपने अपने स्तर पर लोगों को जोड़ना है और लक्ष्य जो है उत्तराखंड में वो 30 लाख का है। ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। देखिए देहरादून से खबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बुलाया ईडी ऑफिस। हरक सिंह रावत से लंबे समय तक ईडी ने पूछताछ की।
वन विभाग भ्रष्टाचार मामले में हरक सिंह रावत से चल रही है पूछताछ। 7 फरवरी को वन विभाग से जुड़े घोटाले में 3 राज्यों में की गई थी छापेमारी और हरक सिंह रावत के करीबी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ईडी द्वारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। देखिए, पूर्व कांग्रेस सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से ईडी ने की पूछताछ। मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से पूछताछ जारी है। वन विभाग भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला और इससे जुड़ी जानकारी हरक सिंह रावत से जुटाई जा रही है। वन विभाग से जुड़े घोटाले के मामले में जानकारी जुटाई जा रही है और देखिए, हरक सिंह रावत के करीबी लोगों से भी लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर तय तक पहुंचने की कोशिश ईडी द्वारा जारी है और हर किसी संदिग्ध इंसान से ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भी ईडी की रडार पर ले रखा है। लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ सीधा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेश, हरक सिंह रावत को ईडी ने तलब किया है, ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक फिलहाल सामने आई है? वन विभाग से जुड़ा घोटाला बताया जा रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से वो नाम है जो इस मामले में सामने आ रहे हैं और फिलहाल ईडी को क्या कुछ जानकारी मिली है अभी तक? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये मामला काफी पुराना मामला है और जो एक पाखरो रेंज है उत्तराखंड में, अगर बात करें तो उत्तराखंड में वन संपदा बहुत ज्यादा है और कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पूरे से पूरा जो अगर देखा जाता है तो वन संपदा से है और इसी में से एक जगह है पाखरो रेंज। तो बताया जा रहा है कि पाखरो रेंज में, काफी पुराना मामला ये है, पाखरो रेंज में लगभग 14-15 पेड़ काटने की परमिशन जब हरक सिंह रावत जिस समय मंत्री थे, वन मंत्री, उस समय दी गई थी और बताया जा रहा है कि कम से कम 500 पेड़, 550 के करीब पेड़ वहां पर काटे गए, यानी कि परमिशन सिर्फ 14 की ली गई और उसके बाद ये काटे गए। अब ईडी ने इनको फरवरी से लगातार जो है ईडी इनसे ये पूछताछ करने लगी है कि आप बताइए क्या कुछ हुआ था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये मामला है, एक जनरेटर से जुड़ा हुआ मामला भी है। बताया जाता है कि लगभग 70-80 लाख रुपए का वो जनरेटर है। वो जनरेटर, ये कहा गया कि उस जनरेटर को किसी ऐसी जगह पर लगाया जाएगा जो पूरा कोई रेंज है वहां पर उस जनरेटर को लगाया जाना था, लेकिन वो जनरेटर जाकर हरक सिंह रावत के जो उनके पुत्र हैं उनके कॉलेज में जाकर लग गया। 2 मामले, तीसरा मामला उनका एक पेट्रोल पंप से भी जुड़ा हुआ और कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ, जिससे अब ईडी उन्हें सुबह 10:30 बजे से अपने ऑफिस में बैठाई हुई है, लगातार पूछताछ कर रही है और लगातार पूछ रही है कि आखिर आपने इतना कुछ कैसे किया, क्या हुआ। और सुबह 10:30 बजे से पूछताछ हो रही है और उम्मीद ये है कि ये पूछताछ देर शाम तक चलेगी। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या आज गिरफ्तारी भी हो जाएगी हरक सिंह रावत की, लेकिन फिलहाल ये है कि पूछताछ लगातार चल रही है और ये पूछताछ उनकी फरवरी से शुरू हो गई थी। कई बार ईडी ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया और लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए।
देखिए, मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। देखिए, देहरादून से एक खबर जहां पर देखिए श्रद्धांजलि सभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, आंदोलनकारियों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और पुष्कर सिंह धामी ने दी आंदोलनकारियों को मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारी सरकार लगातार आंदोलनकारियों को हित पहुंचाने के लिए, आंदोलनकारियों के परिवार को हित पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है और मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर शिरकत की सीएम ने। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे सभी एजेंसियों को और अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सबका प्रयास रहा है कि आपदा के बाद रिस्पांस टाइम कम हो और आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। इसी कड़ी में प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम हो। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा T47 में निषाद जी ने रजत पदक अर्जित कर समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए निषाद जी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है निषाद जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं संपादक श्री उमेश उपाध्याय जी के निधन का अत्यंत दुख समाचार प्राप्त हुआ और ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्नान एवं शोक संतप्त परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। और देखिए, एक्सपोस्ट कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। राज्य निर्माण हेतु दिया आपका सर्वोच्च बलिदान अविस्मरणीय है। हमारी सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त व समृद्ध उत्तराखंड निर्माण हेतु सतत क्रियाशील है। देखिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद सल्ट का माहौल गर्मा गया है। सल्ट क्षेत्र में घटना चिंगारी की तरह फैल गई है। सल्ट की बेटी को न्याय दिलाने को लेकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और रचनात्मक महिला मंच सहित महिला समूह ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने विकास खंड मुख्यालय में प्रेमनगर तहसील मुख्यालय तक जन आक्रोश रैली निकालकर तहसील प्रांगण में जमकर हंगामा किया और सांकेतिक धरना दिया। साथ ही एसडीएम सल्ट के माध्यम प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा।
और देखिए, उत्तराखंड के विद्यालयों में अतिथि शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी को देखते हुए अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देते आए हैं। वहीं इस बार ये देखने के लिए मिला कि अतिथि शिक्षकों ने कई कारणों की वजह से ज्वाइनिंग नहीं ली। वहीं जब महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हम अब एक बड़ी प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपदों में तैनाती दी जाएगी। ये देखिए, जो पूर्व के हमारे अतिथि शिक्षक से थे उनके इतर 750 नए अतिथि शिक्षकों की हमने पुरानी सूची से निकाल करके उनकी काउंसलिंग कराई थी। उसमें कुछ कम लोगों ने ही ज्वाइन किया है और उसके कारणों का हमने पता लगाया। माननीय मंत्री जी से भी इस संबंध में चर्चा हुई तो ये इस प्रस्ताव पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो गृह जनपद है, गृह जनपदों में या जहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ पर उनकी तैनाती दी जाए। इसका प्रस्ताव बना करके हम लोग भेजेंगे ताकि अधिक से अधिक हम चाहते हैं कि गेस्ट टीचर आएँ। देखिए, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग एक बड़ी पहल शुरू करने जा रहा है। इस पहल के तहत अब स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग भारत भ्रमण पर ले जाएगा, जिसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि हम उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को भारत भ्रमण पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत भ्रमण में हम उन्हें ऐसे स्थानों में लेकर जाएंगे जहाँ से उन्हें नॉलेज मिलेगी। अभी फर्स्ट फेज में हम लोग हर ब्लॉक से 2-2 जो हमारे टॉपर बच्चे हैं उनको की टीम बना रहे हैं और जो हमारे शिक्षक हैं उनके नेतृत्व में भारत भ्रमण में जो भी हमारे शैक्षिक संस्थान हैं या वैज्ञानिक संस्थान हैं या तकनीकी संस्थान है वहाँ पर उनका भ्रमण कराया जाएगा और उनको एक्सपोजर वीट होगा एक तरह का, ताकि भविष्य के लिए वो मानसिक रूप से भी तैयार हो सकेंगे। देखिए, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी का 4 सितंबर तक उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। और यहां पर देखिए, एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का 4 सितंबर तक उत्तराखंड के मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और ऐसे में देखिए, देहरादून, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी का 4 सितंबर तक उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। देखिए, देहरादून में गौकशी के आरोपी की हरिद्वार में तालाब में डूबकर मौत के मामले में राजनीति तेज हो गई है। एक और जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पिछले दिनों मुलाकात कर स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को गौकशी के मामले में अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि तालाब में डूबकर आरोपी की मौत दुखद है और इसकी जाँच होनी चाहिए। वसीम की जो मृत्यु हुई है बड़ी दुखद है और यदि उसमें किसी भी प्रकार से पुलिस का हाथ है या वहाँ से लापरवाही हुई है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला, लगातार मीडिया के माध्यम से भी ये विषय उठ रहा है, लेकिन एक विषय कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए, क्या प्रदेश में गौकशी होनी चाहिए? इस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है, चुप क्यों हो जाती है? और फिर इस पर एक जाँच का विषय ये भी है कि थानों में जितने भी मामले गौकशी के पंजीकृत हैं उसमें समुदाय विशेष के लोग ही क्यों होते हैं? देखिए, खबर उत्तराखंड के चमोली जनपद से है, जहां पर देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई मोटर मार्ग मलबा और बोल्डर आने के कारण बाधित हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कर्णप्रयाग विकासखंड के सिमली में 7 भवनों में मलबा घुस जाने से नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा लगातार मलबा हटाए जाने का काम किया जा रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर है। शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े डकैती की वारदात से शहर में मचा हड़कंप। 4-5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दिया। नकाबपोश में बदमाशों ने लूटे सोने चांदी के जेवरात। रानीपुर मोड़ स्थित बालाजी ज्वेलर्स की घटना बताई जा रही है, जहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मुंह पर नकाब बांधकर दुकान में घुसकर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर
चोरी की वारदात की। और यहां पर देखिए सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई, किस तरीके से बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट यहां पर मचाई। रानीपुर मोड़ की ये घटना बताई जा रही है, शहर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। और देहरादून के कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर रोड और गांधी रोड पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना तेजी से पूरा करने की पहल की जा रही है। करीब 2 साल से यहां पर निर्माण कार्य अटका हुआ है और अब रेलवे ने इसे पूरा करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। का जो आरओबी है वो देहरादून